हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 13.1 जो आपका 13.1 के इसके ऊपर बेस है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो हमने अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया था। एंड इंट्रोडक्शन में हमने देखा था जो आपकी 12th क्लास मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था, हमने देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या आपकी, उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला है वो किया था अपना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, जिसमें आपके पास दो इवेंट को कंपेयर किया होता है, जिसमें से एक इवेंट आपका ऑलरेडी हो चुका होता है। तो हम जो करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1, तो इसको हम स्टार्ट करें तो करने जा रहे हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, गिवन P ऑफ E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपके पास ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपके पास ये गिवन है और इंटरसेक्शन आपके पास ये गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F एंड प्रोबेबिलिटी F ओवर E। देन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बेसिकली। अगर A एंड B दो आपके पास इवेंट है जिसमें कि B ऑलरेडी आपका हो चुका होता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A ओवर B कैसे निकालते हैं हम, A ओवर B कैसे निकालते हैं हम कि आपका इंटरसेक्शन A एंड B का A ओवर B, जिसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है इंटरसेक्शन। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो आपका ऑलरेडी हो चुका होता है वो आपका A ओवर B निकालते हैं। देन जो आपका ऑलरेडी हो चुका होता है वो आपका डिनोमिनेटर में आता है। तो आपका हमने ये बेसिकली ये फॉर्मूला देखा था और इस फॉर्मूले के बेस पे हमने एक दो अपने एग्जाम्पल भी सॉल्व करे थे, ठीक है। वैसे बेसिकली आपके पास इस टाइप के जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क भी होते हैं, 2 मार्क्स के भी होते हैं, 3 मार्क्स के भी एंड 4 मार्क्स के भी होते हैं। तो जो ये अभी हम करने जा रहे हैं ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको रीच करवाते हैं आपके 100 मार्क्स तक, ठीक है। तो इनको आप स्किप ना कीजिए कि ये बहुत इजी हम आराम से कर लेते हैं, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होने का चांस होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन है एंड हमें इंटरसेक्शन भी गिवन है। हमें सिर्फ निकालना है E ओवर F एंड F ओवर E। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F निकाल रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। तो ये F क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें F हमारा ऑलरेडी हो चुका है इस वाले इवेंट में। हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी गिवन है इसमें हमारे पास E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू F, जहाँ F ऑलरेडी अक्कर, जहाँ F ऑलरेडी हो चुका है। देन स्टार्ट करते हैं, हमें ये निकालना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, देन इंटरसेक्शन क्या है 0.2 एंड आपका जो P ऑफ F है, P ऑफ F क्या है 0.3। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2/3, बिकॉज पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो ये है P E ओवर F, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E। तो ये और फाइंड आउट करते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E, अब इसमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि हमें F का प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, E की रिस्पेक्ट में, जिसमें E ऑलरेडी हो चुका है। देन E ऑलरेडी हो चुका है तो आपका फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। देन E इंटरसेक्शन F क्या है आपके पास 0.2 अपॉन P ऑफ E क्या है आपके पास 0.6। इसको सॉल्व करेंगे देन ये हो जाएगा 2/6 विच इज़ 1/3। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये दो पार्ट निकालने थे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है A ओवर B की, A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू B, जहाँ B ऑलरेडी हो चुका होता है। देन आपके पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले में क्या होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B निकालनी होती है। तो फॉर्मूला क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, विच इज़ इंटरसेक्शन आपके पास गिवन है, ये रहा, ये है 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास गिवन क्या है 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 अपॉन
यहाँ पर 0 इसके नाम का और यहाँ 50 और इसके नाम की 2 0, तो 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 32/50। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की टेबल से डिवाइड देन 1 6, ये 2 से 1 और 6 पे और ये 2 5 पे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16/25। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। देन आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपके पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.8 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0.5 गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए आपके पास 0.4 गिवन है और आपको ये 3 पार्ट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है इसका इंटरसेक्शन। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है ए ओवर बी, आपके पास बी ओवर ए है, देन आप फाइंड करोगे ए ओवर बी। और एक आप नई चीज़ फाइंड आउट करेंगे जो आपने बेसिकली 11th क्लास में देख ली थी, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन ए इंटरसेक्शन बी है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो आपके दोनों फॉर्मूले से निकल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए से भी निकल सकता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए ओवर बी से भी निकल सकता है। अब देखा जाएगा कि आपके फॉर्मूले में गिवन होनी चाहिए वो क्या क्या चीज़। अगर बी ओवर ए से निकालना है तो बी ओवर ए गिवन होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन होनी चाहिए, तो बी ओवर ए भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है। और अगर इससे निकालना चाहेंगे तो ए ओवर बी होना चाहिए, पर ए ओवर बी इसमें नहीं है, तो हम लगाएंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा हो चुका है, ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। देन आपका हो जाएगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए आपका क्या है 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है आपके पास 0.8 गिवन है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 विच इज़ 0.32। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 0.32 हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी निकालना है, ए ओवर बी निकालना है जहाँ पर बी ऑलरेडी हो चुका है। देन आपका फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपका सेम होता है, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए करें या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों चीज़ें आपकी सेम होती हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज नीचे किस इवेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, बी के रिस्पेक्ट में। देन इंटरसेक्शन हमारे पास आया है 0.32, देन 0.32 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन क्या आपके पास ये रही 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 320/500 विच इज़ 32/50 विच मीन 16/25। तो आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में एक नई चीज़ है, क्योंकि आप निकाल रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करी थी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ आपका इंटरसेक्शन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का और ए ओवर बी का, बी ओवर ए का हमने डिस्कशन करा था। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ये 11th का ही लेके चल रहे हैं। आपके पास ए यूनियन बी की दो कंडीशन होती थी। सबसे पहले वाली, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए यूनियन बी, मतलब पावर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए प्लस पावर ऑफ बी। कब, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। जब आपका ए एंड बी दोनों के दोनों फाइनाइट सेट होता है, इफ़ कर लीजिए, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन आपका यूनियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए यूनियन बी, पावर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए प्लस पावर ऑफ बी माइनस पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखा जाए बेसिकली हमने ये दोनों अपने डिस्कस कर लिए थे 11th क्लास में। देन 11th क्लास में हमने ये यूनियन और इंटरसेक्शन के जितने भी फॉर्मूले थे वो
यूज़ करे थे। तो यहाँ सिर्फ पावर हट, ये पावर हट के प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, एन हट के पी लग जाएगा, बात वही है। अब देखेंगे इन दोनों फॉर्मूले में से यूज़ कौन सा होने वाला हमारा, बिकॉज आपका ये भी यूनियन निकालने का और ये भी यूनियन निकालने का है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर इंटरसेक्शन फाई है तो ये लगेगा, अगर इंटरसेक्शन की कुछ वैल्यू है तो ये लगेगा। अब देखेंगे हमारे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रॉपर ये है, इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू है या नहीं है। तो देखेंगे इंटरसेक्शन की वैल्यू समथिंग है 0.32, 0.32 है, मतलब कुछ है, 5 नहीं है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला, ना कि ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये आपका यूज़ होने वाला है आगे भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके और फिर इसको सॉल्व करती हूँ। तो हम यूनियन निकालने के लिए अपना सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लगने वाला आपका। देन सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास गिवन क्या है 0.8, तो लिखेंगे यहाँ 0.8 एंड 0.5 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.32, देन 0.32 लिखेंगे। आप सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1.3 बिकॉज 0.8 प्लस 0.5 आपका हो जाएगा 1.3, है ना, माइनस 0.32। अब इनको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये है आपका 0 में से 10 में से 2 गया, देन 8 होगा आपका, और आपका 12 में से 3 गया तो 9 होगा आपका, एंड 0.19। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो आपका आंसर आ गया है 0.98। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपके पास फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वेयर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड ए ओवर बी आपके पास गिवन है 2/5। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसको, इसको, बिकॉज आपका क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए होती है, ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ ए। देन यहाँ 2 इज इक्वल टू क्या है 5/13 है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में, तो 5/13 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज़ 5/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आ गई है 5/26। अब आपको निकालना क्या है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है, तो आपके पास इंटरसेक्शन यहाँ गिवन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास गिवन है, इंटरसेक्शन नहीं है, और आपके पास ए ओवर बी गिवन है। देन ए ओवर बी की हेल्प से आप सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसका यूनियन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज ए की निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, जहाँ बी ऑलरेडी हो चुका है, देन बी आपका डिनोमिनेटर में आएगा, इज इक्वल टू इंटरसेक्शन हमें निकालना है, ये आपकी वैल्यू क्या है 2/5, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यहाँ पर आएगा 5/13, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 5/13। अब ये क्या करेंगे, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन 2/5 और ये मल्टीप्लाई 5/13, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि 13 यहाँ है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना गिवन हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, देन 2/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है, क्या, यूनियन। देन यूनियन के लिए हमारे पास देखो इंटरसेक्शन की वैल्यू समथिंग आई है, तो आपका 5 नहीं है, 5 नहीं है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। सेकंड वाला कौन सा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन है ये 2/13। तो सबसे पहले अगर तीनों का इकट्ठा एलसीएम लेंगे तो इकट्ठा ले लेंगे, इनका इकट्ठा 26 ही होगा, और अगर कहें सबसे पहले अगर बेस से में इसको सॉल्व करेंगे तो उससे भी हमारा आंसर सेम होगा। देन यहाँ पर करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 26, आपका डिनोमिनेटर 26 को इससे करेंगे देन 1, यहाँ हो जाएगा 5, 26 को इससे करेंगे देन 2 प्लस 2 × 5 तो 10
एंड माइनस, बिकॉज माइनस है यहाँ पर, 26 को 13 से करेंगे देन 2, 2 2 = 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 15 - 4, देन 15 - 4/26, आपका आंसर आ गया 11/26। तो आपके पास A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या निकल गया 11/26। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। देन हमने अभी तक अपने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देखे, वो एक पैटर्न के थे, और जो आपका 5th क्वेश्चन है वो भी उसी पैटर्न से आपका बिलोंग करता है। देन 5th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अगर आपका डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका डाउट है, और अगर आपका हो गया देन आप तभी भी बताना कि मैम हमारा ये क्वेश्चन हो गया। देन स्टार्ट करें अपनी दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन की, जो आपको स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको खुद ही फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ EB, प्रोबेबिलिटी ऑफ FB और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ दिस B। पर आपको पूरा क्वेश्चन जितने भी सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन उसमें डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। E/F मतलब आपको E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवर F, जहाँ पर F आपका ऑलरेडी हो चुका है। देन स्टार्ट करते हैं अपने 6th क्वेश्चन को। देन 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है और आपके 3 पार्ट्स हैं। देन सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम तीनों पार्ट्स को बाय 1 सॉल्व करेंगे। देन सबसे पहले है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। आपका एक कॉइन है, उसको 3 बार उछाला गया है। एक कॉइन है, अगर एक बार उछालोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन सकती है? अगर एक कॉइन को एक बार उछालते हैं तो 2 बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। एक कॉइन को अगर एक बार उछालेंगे तो, अगर एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो कितनी बन सकती है कि भाई लगातार 2 बार उछाला तो पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है कि एक बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला क्या पता टेल आ जाए, क्या पता हेड आ जाए, तो पॉसिबिलिटी कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। तो मैंने आपको बेसिकली पहले भी बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि आपके पास जितने भी फेजेस होते हैं उनकी जो पॉसिबल उछालने की टेंडेंसी होती है वो उसकी n हो जाती है। देन आपकी 2 फेजेस हैं, देन 2 की n मतलब कि 3 टाइम्स है, देन 2 की पावर 3 मतलब आपकी पॉसिबल 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब वो 8 कैसे बनेंगी वो बताते हैं। तो सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका तीनों में हेड आ जाए, या फिर एक में हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, या फिर टेल आ जाए फिर हेड और फिर हेड आ जाए, या फिर हेड आ जाए, हाँ हेड आ जाए और टेल आ जाए, इस टाइप से। तो 4 तो हेड वाली प्रोबेबिलिटी बनेगी और 4 ही टेल वाली। तो टेल वाली कैसे बनेगी? तीनों में टेल आ जाए, शुरू में टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए, या फिर टेल आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन गई हमारे पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे पास 8 बन गई। देन हमें इवेंट इनके कंपेयर में ये निकालना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालने से पहले इवेंट E निकालना पड़ेगा। अब इवेंट E कैसे निकालेंगे? देखो आपके पास है हेड ऑन थर्ड टोस, तीसरे टोस में आपका हेड हो, तो तीसरे टोस में आपका हेड होगा, तो इसकी कौन सी बनेगी? तीसरे टोस में। तो देखेंगे थर्ड टोस में, तो थर्ड टोस पोजीशन 1 2 3 एंड 4 है ना। तीसरे टोस में आपका हेड ऑन थर्ड टोस के एक ही हेड की बात हुई है, और तीसरे टोस में तो एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो टोटल कितने बन गए? 4। तो लिखेंगे हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड, ये बन गई आपकी। उसके बाद आपका F जो इवेंट है वो F इवेंट क्या बोला गया है कि आपका हेड ऑन फर्स्ट 2 टोस्ट, आपके शुरुआती 2 में हेड हो, बाकी में हेड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो F का क्या बनेगा? टोटल F का बनेगा, देखो शुरुआती 2 में तो इनमें है, इसमें है, बस और किसी शुरुआती में 2 नहीं है ना, तो 2 बनेंगे इसके, हेड 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 एंड हेड हेड टेल। ओके, अब ये तो हमारे इवेंट निकल गया। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और इनका इंटरसेक्शन। तो स्टार्ट करते सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी। तो वो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितने हैं टोटल इवेंट? 1 2 3 4, 4 हैं। किसकी रिस्पेक्ट में है? 8 की रिस्पेक्ट में, देन 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, देन 1/2। ओके, नेक्स्ट F है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालने। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगी आपके पास? कितने इवेंट है? 2 हैं। किसकी रिस्पेक्ट में है? टोटल 8 की रिस्पेक्ट में, देन 2/8, ये कट के आ गया 1/4 हो गया।
अब हमें निकालनी है इनका इंटरसेक्शन। सबसे पहले ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद फिर उसकी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। देन इंटरसेक्शन निकालेंगे, पी हमें ई का और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक तो हेड 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 कॉमन है और एक हेड हेड टेल। यहाँ है हेड हेड टेल नहीं है कहीं, तो सिर्फ एक ही है, कौन सा, हेड हेड हेड। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई बनेगी वो क्या बनेगी, 1/8 बनेगी। ठीक है, 1/8 क्यों, क्योंकि एक इवेंट और किसकी रिस्पेक्ट में है, हम हमेशा टोटल की रिस्पेक्ट में करते हैं। अब हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालना है। तो हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हो गई, हमें ये निकालना है। देन हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। वो क्या हो जाता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पीछे क्या है एफ, देन एफ। आपके पास हमेशा तीनों टर्म निकालेंगे हम, पर आपकी जो यूज़ होगी वो यूज़ करेंगे। देन आपके पास इंटरसेक्शन यूज़ है, ये वाला इंटरसेक्शन, और एफ यूज़ है, देन एफ ये रहा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ क्या निकल जाएगी, 1/8, ये रहा 1/8 अपॉन पी ऑफ एफ 1/4। इसको सॉल्व करेंगे देन ये हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 4/1, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट 6 का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट होता है। तो अब हम करने जा रहे हैं 6 का सेकंड पार्ट। देन आप इसको ओके गाइस, देन हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। मैंने ये नहीं मिटाया बिकॉज आपकी टोटल 3 कॉइन टॉस होंगे तो उसकी पॉसिबल आउटकम आपके 80 बनेंगे, तो इसको हम रब नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। देन आपका सेकंड पार्ट बोलता है ई आपका इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड। जब भी आपके पास एटलीस्ट या एटमोस्ट आ जाए, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया हुआ आपको एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, आप उसको अच्छे से जाके देखिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी एटलीस्ट बोले मतलब कि जितने हो उतने तो हो, उससे ज़्यादा भी हो। एटलीस्ट 2 हेड बोल रखा, देन एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 तो हो, 2 से ज़्यादा भी हो। एंड नेक्स्ट में है एटमोस्ट 2 हेड, 2 तो हो, 2 से कम भी चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इवेंट निकालने। सबसे पहले आपकी सबसे पहले इवेंट ई निकलेगा, क्योंकि ई है एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा भी हो, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से कम नहीं चलेंगे एटलीस्ट में। देन 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है एंड 2 इसमें है, बाकी किसी में 2 नहीं है, सब में 1 1 है। तो ये आपके हो गए टोटल 4 हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड हेड हेड टेल। ओके, एंड एफ का इवेंट निकालेंगे अब हम। एफ क्या है, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 तो हो, 2 से कम भी चलेंगे। तो 2 तो हो, 2 से कम भी चलेंगे, तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 से कम सारे इसमें हैं, पर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 से ज़्यादा इसको छोड़ के बाकी के सारे एफ के इवेंट बन जाएंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल एंड ये वाला टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल हेड। तो टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 बन गए टोटल इसके इवेंट। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोबेबिलिटी और फाइंड आउट करना, बिकॉज हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी चाहिए ना कि वो इवेंट चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो क्या हो जाएगी आपके पास, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 है हमारे पास, किसके रिस्पेक्ट में है, 8 की रिस्पेक्ट में तो आ जाएगी 1/2। ओके, अब इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, टोटल कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 हैं, किसकी रिस्पेक्ट में है, टोटल 8 की रिस्पेक्ट में, देन 8 हो गया। अब हम इन दोनों का देखेंगे इंटरसेक्शन, बिकॉज हमें फॉर्मूले में चाहिए इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो इंटरसेक्शन हम यहाँ निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है कॉमन। तो देखा जाए, एक तो हेड टेल हेड, ये रहा हेड टेल हेड, एक टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और एक हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तो ये 3 चीज़ें इसमें कॉमन है। देन यहाँ लिख देंगे ये 3 कौन सी, टेल सॉरी हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड हेड हेड टेल। ये टोटल हो गए कितने, 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, टोटल कितनी है, 3, किसकी रिस्पेक्ट में है, 8 की रिस्पेक्ट में, 8 की रिस्पेक्ट में हो गया हमारे पास। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है,
ई ओवर एफ निकालना है। ई ओवर एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जहाँ एफ ऑलरेडी हो चुका है। देन इंटरसेक्शन इनका 3/8 डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ क्या है 7/8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन 3/8 मल्टीप्लाई 8/7, जो कट के आपका आ जाएगा 3/7। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एट मोस्ट 2 टेल्स, टेल्स की बात हुई है, उसमें हेड की थी तो टेल्स की एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा और एटलीस्ट 1 टेल बोला गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इवेंट निकालना, फिर निकालेंगे साथ साथ प्रोबेबिलिटी। देन ई का इवेंट निकलेगा, बोला गया है एट मोस्ट 2 टेल्स। तो एट मोस्ट 2 हों, 2 तो हो, 2 से ज़्यादा भी हों। तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं देखो 2 तो सॉरी एट मोस्ट एटलीस्ट नहीं है, तो 2 तो हो, 2 से कम भी हो, तो 2 से कम भी हो सकते हैं। तो मतलब ये वाला नहीं है, बाकी के सारे इसके अंदर लाई करेंगे। बिकॉज देखो आपको बोला गया एट मोस्ट 2 टेल, तो 2 तो हो, 2 से कम भी चलेंगे। तो 2 तो सब में इसमें है, 2 से कम किस में, इसमें। तो सारे के सारे कितने हैं देखो, मैं सीधा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ। इवेंट आपको निकालने आ गए हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकलेगी कौन से, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देन 7/8 निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देन है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, 1 तो हो, 1 से ज़्यादा भी हो। देन 1 तो हो, 1 से ज़्यादा भी हो। तो 1 तो हो, 1 से ज़्यादा में हो, कितने बनेंगे आपके, देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपके कितने बनेंगे, तो इसका भी कितना निकलेगा 7/8 निकलेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन देखेंगे, देखिए आपका एट मोस्ट 2 टेल्स में सिर्फ ये वाला नहीं था, और एटलीस्ट 1 टेल में, एटलीस्ट 1 टेल में है, मतलब कि एटलीस्ट 1 तो हो, 1 से ज़्यादा नहीं, मतलब कि 1 से आपके ज़्यादा हो सकते हैं। देखो इसमें था 2 तो हो, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 तो हो, 2 से कम चलेंगे, और एटलीस्ट है 1 है, 1 तो हो, 1 से ज़्यादा भी चलेंगे। देन 1 तो हो, 1 से ज़्यादा में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास टोटल निकल के आ जाएगा। देखो कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, एक तो ये नहीं आएगा आपका, बिकॉज इसके हिसाब से इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा, और इसके हिसाब से इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा, है ना। बिकॉज जब हमने इसका बनाएंगे इवेंट तो आपका ये नहीं आएगा, और जब इसका इवेंट बनाएंगे उसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल 6/8। और आपका फॉर्मूला क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन क्या आपके पास 6/8, एंड आपके पास एफ क्या गिवन है 7/8। इसको कैंसिल आउट करेंगे, देन 6/8 मल्टीप्लाई 8/7, कैंसिल आउट के आपके पास 6/7। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमने अपनी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। देन इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। देन तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।